गंदगी पड़ी हुई है, लोगों के मल पड़े हुए हैं, लोगों की टट्टी पड़ी हुई है। कोई बता सकता है ये टट्टी ब्राह्मण की है? ये छतरी की टट्टी है, ये वैश्य की टट्टी है, ये शूद्र की है, ये नारी की है, नर की है, ये अछूत की है, ये ऊँचे कुल खानदान के किसी पंडित पुरोहित की है, धर्माचार्य की है, महामंडलेश्वर की है, किसी पैगंबर की है। कोई फ़र्क नहीं है, ना कोई कभी मशीन बनाई जा सकती है, कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं है। एआई से भी पूछ लो, वहाँ पर टिका दो एआई को। सेट कर दो और बताओ कि ये टट्टी पड़ी है वो किस जाति की है, किस बिरादरी की है। पंडितों की नगरी में साहब ललकारते हैं, एकदम आवाज बुलंद करके चौराहे पर खड़े होकर सरेआम चैलेंज करते हैं। पूरी दुनिया को, पूरी सत्ता को चैलेंज करने वाले वो अकेले संत हुए हैं, जिनके आने का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके माँ-बाप का ठिकाना नहीं है, जिनके कुल खानदान का ठिकाना नहीं है, जिनके पास ना कोई सत्ता है, ना सरकार, ना कोई शस्त्र है, ना कोई शास्त्र, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अकेले हैं और अकेले पूरी दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। और मशाल लिए हैं, उनके मशाल की रोशनी में पूरी दुनिया वालों की आँखें चौंधिया रही है। सारे मुल्ला मौलवी, पंडित पुरोहित, उनके सामने कोई टिकते नहीं हैं। ऐसे अद्भुत ज्ञान और ऊर्जा के साथ भरकर कबीर साहब आए थे। साहब पूछते हैं कि तुम कैसे अलग हो गए हमसे? किस हिसाब से अलग हो गए? कोई तो कारण होगा, कोई तो प्रमाण होगा, कुछ तो बताओ। एकै त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर खून वही है लाल रंग का। कभी आपने सुना है कि फ्रांस के लोगों के खून नीले रंग के होते हैं? कभी आपने सुना है कि स्कॉटलैंड या स्विट्जरलैंड के लोगों के अंदर गुलाबी खून होते हैं, कहीं और किसी पीले खून वाले होते हैं? ना, पूरी दुनिया में हर आदमी को चीरा लगाया जाए तो रेड रुधिर यानी आरबीसी, यही रेड ब्लड सेल से ही निकल के आएंगे, लाल खून ही नजर आएंगे। त्वचा भी एक बराबर है, त्वचा में कोई फर्क नहीं है। ठंड मुल्क है तो त्वचा गोरी हो जाती है, जहाँ पर गर्मी ज्यादा है तो काली हो जाती है। एक है त्वचा, हाड़ मल मूत्रा हड्डी पसली भी सबके एक जैसे ही हैं। मल मूत्र भी एक जैसे हैं। सोचिए जरा, विचार करिए। मल मूत्र की बात करते हैं मतलब जमीन की बात करते हैं साहब। इससे बड़ा कोई प्रमाण होगा? इससे बड़ा कोई वैज्ञानिक प्रमाण हो सकता है कि मल मूत्र भी एक है? अभी स्वच्छता अभियान के पहले 10-5 साल या 2-4 साल की ही बात करें, पूरा गांव लोटा लेकर के सुबह सवेरे मैदान जाता था। ये गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? सारा गांव, यहाँ तक कि शहर वाले भी अपने खुले मैदान में जाते थे, खेत खलिहान में। वहां पर सब लौट के आए हैं लोटा लेकर के, हाथ मांज रहे हैं। अब कोई टीम भेजा जाए वैज्ञानिकों का दल, तो वैज्ञानिक चाहे वो कहीं नासा से आए, इसरो से आए या कोई और बड़े सेंटर से आए, क्या वैज्ञानिक बता सकते हैं जो सारे गंदगी पड़ी हुई है, लोगों के मल पड़े हुए हैं, लोगों की टट्टी पड़ी हुई है, कोई बता सकता है ये टट्टी ब्राह्मण की है, ये छतरी की टट्टी है, ये वैश्य की टट्टी है, ये शूद्र की है, ये नारी की है, नर की है, ये अछूत की है, ये ऊंचे कुल खानदान के किसी पंडित पुरोहित की है, धर्माचार्य की है, महामंडलेश्वर की है, किसी पैगंबर की है। कोई फर्क नहीं है, ना कोई कभी मशीन बनाई जा सकती है, कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं है। एआई से भी पूछ लो, वहां पर टिका दो एआई को, सेट कर दो और बताओ कि ये टट्टी पड़ी है वो किस जाति की है, किस बिरादरी की है। कबीर साहब के 200-300 साल बाद जब हमारे बीच में एक देवी आती है, जिनका नाम है सावित्री बाई फूले, वो पहली महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने लड़कियों को बाकायदा स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। उन पर उस जमाने में जब वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए,
तो गोबर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था और मैले भी फेंके जाते थे, गंदे। बताइए कौन फेंकता था? कोई राक्षस, कोई हैवान? कौन फेंक रहा था ये? अपने ही को सर्वोच्च मानने वाली परंपरा के लोग, जो पढ़े लिखे कहलाते थे, जो अपने को वेदज्ञ मर्मज्ञ कहते थे, वो लोग ये काम कर रहे थे। एक महिला पर इतना बड़ा अत्याचार, जबकि वो महिला जगा रही थी। परंपरा में जो सोए हुए लोग थे, जिनकी चेतना सो गई थी, जिन्हें दबा और कुचला कहा गया, जिन्हें दलित कहा गया, जिन्हें अमानवीय कृत्यों के साथ नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी की गई थी, जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बिगुल फूका था और उन्होंने आखिरकार संविधान का निर्माण कर भारत को जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर शासन का बहुत बड़ा वरदान दिया था। सोचो जरा, इस तरीके के माहौल में कबीर साहब आए थे, पंडितों की नगरी में आए थे, शिव की नगरी में आए थे, जहां पर काशी उस जमाने में धार्मिक राजधानी मानी जाती थी, व्यापार का बड़ा केंद्र था। बड़े बड़े जो मठाधीश थे, धर्माचार्य थे, गुरु थे, महंत थे, उस जमाने में अपने ढंग के जो शंकराचार्य थे, महामंडलेश्वर थे, ऐसे महापंडित वहां बैठते थे। और दूसरी तरफ मुसलमानों का राज चल रहा था, दिल्ली की सत्ता पर मुसलमान सिकंदर लोदी बैठे थे। वो एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान लिए हुए थे और धर्मांतरण के लिए गर्दन काट रहे थे हिंदुओं का। कबीर साहब के आते आते तैमूर लंग का आतंक से, कबीर साहब जब इस धराधाम पर आए थे 15वीं शताब्दी में, मध्य युग में, जो स्वर्णिम काल कहा जाता था, भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं कबीर साहब। दादू, दरिया, मलुक, घीसा, पलटू, लाल, गुलाल, जगजीवन, रैदास स्वामी, नानक साहब जैसे तमाम संतों की वाहिनी चलती है। उसी समय तैमूर लंग का आक्रमण चल रहा था। तैमूर लंग ऐसा आतंकी आतताई था, जिस गांव में घुसता था बच्चों को भाले पर उठा लेता था और उनके साथ उनके तमाम गुर्गे 150 की तादाद में आते थे। वो पूरे गांव के बच्चों को भाले पर उठा लेते थे। सोचिए जरा, उस गांव में उन माओं पर क्या गुजरती रही होगी, जो अपने बच्चों को भाला पर देख रहे हैं। खून बह रहा है भाला पर, बच्चे के मुंह से चित्कार और खून एक साथ निकल रहा है, कलेजे मुंह पर आ जाता था। इतना अत्याचार और जुल्म चल रहा था। तलवार की धार पर धर्मांतरण कर रहे थे और जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। ये कट्टरवादी मुसलमान, ये बात आज आप समझते हैं, सोचते हैं। उस अंधेरे युग में साहब कह गए थे 600 बरस पहले। ये काबिलियत रही है साहब की। यदि कबीर साहब कोई यूट्यूबर होते, कबीर साहब कोई यूट्यूबर होते, उनका यूट्यूब चैनल होता, तो उनके मुकाबले का कोई ना तो व्यूवरशिप उनकी होती, दूसरे की कोई उनसे ज्यादा व्यूज वाला चैनल नहीं होता, उनके मुकाबले का सब्सक्रिप्शन करने वाले, मतलब सब्सक्राइब करने वाले लोग नहीं होते। अनंतों अरबों खरबों की तादाद में सब्सक्रिप्शन होता साहब के चैनल का। अनंतों की तादाद में लोग सब्सक्राइब करते, उनके मुकाबले का कोई चैनल नहीं होता। वो सबसे बड़े यूट्यूबर होते, वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते, वो सबसे बड़े आइकॉन होते, और आज भी हैं, आज भी हैं वो। तमाम धर्माचार्य आते हैं आपके चैनल पर, चैनल गुरु देवकी नंदन ठाकुर से लेकर अनिरुद्धाचार्य तक, और चित्रलेखा से लेकर जया किशोरी तक, आसाराम बापू से लेकर मुरारी बापू तक, ये सारे दिग्गज, सारे कथाकार और कथाकारिणी बगैर कबीर साहब की वाणी का उदाहरण दिए अपनी वाणी पूरा नहीं करते हैं। साहब में इतनी बड़ी एकता की बात है। साहेब का आगमन ही मानवता के लिए है, साहेब का आना ही एकता के लिए है।
वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े ऐसे महारथी हैं जो एक सूत्र में दुनिया को बांधते हैं। उससे बड़ा एकता के सूत्र में बांधने वाला राष्ट्र नहीं, केवल भारत की नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे विश्व के सबसे बड़े वो सजग प्रहरी हैं, इनको सबकी फिक्र है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोई, ये कहते हैं साहब। और सबके लिए जीते हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं कह रहा था, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये और बड़ी क्रांतिकारी बात है जो आज से 600 बरस पहले बोल गए हैं, अब जाकर के मेडिकल साइंस ने हमको बताया है। ये एक बूंद से सृष्टि रची है। बूंद समझ गए होंगे आप, रज और वीर्य, ये जब मिलते हैं तो उसके मिलने से आदमी का बच्चा पैदा होता है। बताइए, किसी कोने का नर हो और किसी और कोने का नारी हो, कोई भी ब्रह्मांड के हिस्से का जब दोनों मिलेंगे तो वहां पर कोई कॉकरोच, कोई डायनासोर, कोई जिराफ, कोई मच्छर नहीं पैदा होगा। दोनों के मिलने से सिर्फ और सिर्फ आदमी पैदा होगा। न ब्राह्मण पैदा होगा, न छत्री पैदा होगा, न बनिया पैदा होगा, न शूद्र पैदा होगा। आदमी सिर्फ आदमी है। आदमी की सिर्फ एक जाति है। यदि आप विभाजन करें तो सिर्फ दूसरी बात ये हो सकती है कि नर और नारी, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे में ट्रांसजेंडर आते हैं। यदि आप थोड़ा सा और करो, इसके अलावा आदमी की कोई जाति नहीं है। फिर इतना छुआछूत, भेदभाव और मान अपमान, ये सब दुनिया में क्यों हो रहा है? इतना दुनिया क्यों विभक्त हो गई है? बटे हुए लोग क्यों हैं? मेरी पार्टी, तेरी पार्टी, मेरा झंडा ऊंचा, तेरा झंडा नीचा, मैं बड़ा तू छोटा, ये कहाँ से आ गया है? इसीलिए साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। शास्त्रों का रट्टा मार लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। कोई कितना ही वेद को, पुराण को, बाइबिल जिंदा बेचता और तमाम ग्रंथों को घोट करके पी जाए, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। वो केवल तोता है। तोता रटंत विद्या उसने हासिल कर लिया है, उनका अपना कुछ भी नहीं है। तो तोतों से ज्यादा उम्मीद मत करिए। जो अपने को पढ़ता है, जो अपने को जानता है, जैसे कि साहब कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, चारी युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। आत्म ज्ञान को जानने के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। उनको बताने के लिए शास्त्रों का अध्ययन जरूरी नहीं है। कलम लेकर के स्याही से या पेन से लिखने की जरूरत नहीं है ना। पढ़ना लिखना कोई मायने नहीं रखता है आत्मज्ञान के लिए। वो तो स्वयं के अनुभूत तथ्य हैं। स्वयं का बोध कोई भी कर सकता है, जैसे तथागत बुद्ध, महावीर, कबीर, लाजो, कंफ्यूशियस, सुकरात ने किया है, सहजोबाई, मीराबाई ने किया है, राबिया ने किया है। ये कौन से स्कूल में गए, कौन सी डिग्री हासिल किए हैं, तब इनको आत्मज्ञानी होने का मेडल मिला है या तमगा मिला है? नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ने लिखने से अहंकार बड़ा हो जाता है और वो अहंकारी अंदर के अंदर कोई प्रेम नहीं होता है। इसीलिए साहब कहते हैं, पढ़े सो पंडित होए, जो प्रेम को जी लेता है। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहां अजान लगाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, अरदास करते हैं। बताइए, अरदास करने से, प्रेयर करने से, मंदिर में फूल चढ़ाने से, आरती उतारने से और अजान लगा लेने से कौन सा बहुत बड़ा बदलाव हो गया? बल्कि आप अपने मन को फूल बना लीजिए। अपने मन को फूल बना लीजिए। फूल का एक नाम है सुमन। अपने मन को सुंदर बना लीजिए और रास्ते में कोई भी आदमी मिलता हो, मुस्कुरा लीजिए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए, तो आपके इस खिले हुए फूल जैसे मन से दूसरे के अंदर का परमात्मा जाग जाएगा।
दूसरे में आप परमात्मा देख लेंगे। ये साहब चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद में बैठे पत्थर की मूर्तियों में परमात्मा देख पाओ ना देख पाओ, लेकिन अपने घर में जो जिंदा आदमी है, जिन लोगों ने आपको पैदा किया है, जिनके विरासत पर आप इतरा रहे हो, सिर्फ पैदा होने से आपके नाम पर पूरा रजिस्टर्ड हो जाएगा उनका सारा जमीन जायदाद। उन आदमियों के साथ आप क्या कर रहे हो? कभी अपने माँ बाप के चरणों में बैठ करके बड़े प्रेम से निहारे हो उनको? कभी उनकी आंखों में झांक कर देखे हो कि क्या सपना लिए हैं आपके साथ, या लात मार रहे हो अपने माँ बाप को, अनाथालय वृद्धा आश्रम भेज रहे हो? पूरी दुनिया इसी पर चल रही है। आज बूढ़े बुजुर्गों को भेजा जा रहा है अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, और मंदिर में पत्थर की मूर्तियों को पूजा जा रहा। ये कैसा अजीबोगरीब मामला है। जिंदा आदमी में भगवान नहीं दिखता है, पत्थर में भगवान देखते हैं। इसीलिए साहब ने कहा, क्या कहा, वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। जब तुम्हें पत्थर के पूजने से भगवान मिलने की बड़ी आशा है, तो मैं तो देखता हूँ कि पूरे पहाड़ को क्यों ना पूज लिया जाए। वहां तो स्वयं परमात्मा बरस रहा है, पेड़ के रूप में, फल के रूप में। पूरा हमारा क्लाइमेट वहीं बसता है, पहाड़ों में, पत्थरों में, नदियों में, समंदर में। पूरी सृष्टि में परमात्मा समाया हुआ है। कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है। वो खुदा क्या है? लॉ ऑफ नेचर। वो भगवान क्या है? विश्व का शाश्वत नियम, जिसे आजकल ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और न जाने कैसे कैसे नाम से उन्हें हम जान रहे हैं विज्ञान के अनुसार से। तो आप सोचिए जरा कि उस सत्य को हम आज क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते तो चाकी भली। इससे तो चक्की अच्छी है, जिस पर अनाज पीसा जाता है और आटा मिलता है। मतलब परमात्मा इतना निकट है, हर घट में समाया हुआ है। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी ते साज की, जाघट परगट हो। जिंदा परमात्मा को देख लो, सबके घट में निहार लो, और बढ़िया व्यवहार करो, प्रेम पूर्ण मीठे बोल बोलो, और दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। मतलब परमात्मा अभी और यहीं प्रकट होने वाला है। वो यहीं बैठा ही है, यहीं बैठा ही है। देखने की आंख चाहिए। वो आंख सदगुरु संतों के चरणों में मिलती है। बोध की आंख, देखने की आंख, वो आंख जो सीधे सीधे आर पार देखती है। मेरे सामने कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा सिर्फ मेरा फोटो ले रहा है, माइक का फोटो ले रहा है, पीछे पर्दे का फोटो ले रहा है। लेकिन इसके सामने, इसकी जगह पर यदि एक्सरे मशीन लगा दी जाए, तो मेरे अंदर के हड्डी पसली और एक एक रोए रोए का और हर जर्रे जर्रे का वो फोटो ले लेगा। इस तरीके से कैमरे की नजर रखो, दूसरों के दिल को पढ़ना सीखो। दूसरे के अंदर परमात्मा बैठा है, उसे पढ़ना सीखो। इसीलिए साहब ने कहा, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। परमात्मा नहीं दिखता है, जीव के अंदर परमात्मा नहीं दिख रहा है, तुम उसको काट के खा रहे हो, वो गाजर मूली है। बकरा मुर्गी के अंदर परमात्मा बैठा है कि नहीं? वहीं से तो वो भी आया है। आप बोलते हो कि हम हमें उसी अल्लाह ताला ने बनाया है, उसी परमात्मा ने बनाया है, उसी खुदा ने बनाया है, तो फिर ये कहाँ से उसके अंदर पत्थर आ गया है? वो भी तो जिंदा है, खून बह रहा है, तो उसके अंदर परमात्मा क्यों नहीं दिखता है आपको? सोचो जरा और विचार करो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर किसी के अंदर परमात्मा को देखना है, देख लेना है। मेरे घट में वही बैठा है, तुम्हारे घट में भी वही बैठा है, सबके घट में वही विराजमान है। तो ऐसा जीवन जिए कि हम सबके अंदर परमात्मा को देख लें, सबके अंदर भगवान को देख लें, सबके अंदर खुदा को देख लें, और अपने जीवन को दिव्य और भव्य कर लें। ऐसा करें कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए।